अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं आपके साथ मौजूद हूँ मोहम्मद तबस्सुम गफ्फार आपके अपने यूट्यूब चैनल MTG कंसल्टेंट पे। जी तो व्यूअर्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे पंजाब बोर्ड इम्प्रूवमेंट पॉलिसी 2024 की कंप्लीट डिटेल आपके साथ शेयर की जाएगी कि आप किस किस तरीके से जो है वो इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं और आपके पास कौन कौन सी ऑप्शन मौजूद होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपना कोई एक सब्जेक्ट इंप्रूव करना है तो आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सब्जेक्ट इंप्रूव करने हैं पार्ट 1 पार्ट 2 के, तो वो आप किस तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि पूरी डिटेल शेयर करेंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि आपके पास कौन कौन से स्टूडेंट के पास ऑप्शन है वो अगर इंप्रूवमेंट करने जा रहा है। और सेकेंडली आपके साथ शेयर करेंगे कि अगर आपने फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन 2024 के अंदर इंप्रूवमेंट करनी है तो उसके लिए आप सिंगल फ़ी के साथ कब तक एडमिशन भेज सकते हैं, डबल फ़ी के साथ कब तक एडमिशन भेज सकते हैं और ट्रिपल फ़ी के साथ आप कब तक जो है वो अपना एडमिशन भेज सकते हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करेंगे IBCC का, जो कि IBCC की मीटिंग हुई थी 28 नवंबर 2023 को। तो उसके अंदर उन्होंने डिसाइड किया था कि फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन जो है 2024 के पार्ट 2 के वो स्टार्ट हो जाएंगे 15 अप्रैल 2024 को। यानी कि 15 अप्रैल 2024 को जो है वो पार्ट 2 के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी तक जो नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक जो है 15 अप्रैल 2024 को पार्ट 2 फर्स्ट एनुअल एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो इम्प्रूवमेंट भी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो उनका भी अगर कोई सब्जेक्ट पार्ट 2 का, तो उनके भी जो एग्जामिनेशन है वो 15 अप्रैल 2024 से जो है वो एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर इसमें हम बात करें कि आप सिंगल फ़ी के साथ कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर, तो 27 दिसंबर 2023 से 20 जनवरी 2024 तक आप सिंगल फ़ी के साथ जो है वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम डबल फ़ी की बात करें तो डबल फ़ी के साथ आप 21 जनवरी 2024 से 2 फेब 2024 तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ट्रिपल फ़ी के साथ जो है अगर आपने अप्लाई करना है तो आप 3 फेब 2024 से जो है वो 9 फेब 2024 तक जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। पंजाब के अंडर जितने भी बोर्ड आ रहे हैं IBCC के अंडर, पंजाब के जो बोर्ड हैं जिसमें लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, इस तरह जितने भी बोर्ड हैं, उन तमाम बोर्ड्स के लिए ये नोटिफिकेशन है। उन तमाम बोर्ड्स के जो हैं वो इंटरमीडिएट पार्ट 2 के, या अगर आप इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं तो उनके एडमिशन्स ओपन है। आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके जो है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई अपना सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाह रहे हैं, या अगर आप पार्ट 2 का जो है वो अपना एडमिशन भेजना चाह रहे हैं, या पार्ट 1 का एडमिशन भेजना चाह रहे हैं, तो आप उनकी वेबसाइट के ऊपर जाके भेज सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इम्प्रूवमेंट के नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं कि इम्प्रूवमेंट के मतलब जो नोटिफिकेशन आया है, जो कि मुल्तान बोर्ड ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाया हुआ है, इसमें जो है ये 20 दिसंबर 2023 को जो है वो नोटिफिकेशन आया था, जिसके अंदर मेंशन किया गया था मैट्रिक या इंटर के ऐसे तलबा व तलबा जो अपने जो है मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं या बेहतर करना चाहते हैं, तो वो 4 सालों तक अपने मार्क्स जो हैं वो इम्प्रूव कर सकते हैं। 4 साल का मतलब है कि आप टोटल 8 दफ़ा जो है वो अपने मार्क्स इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि 8 दफ़ा जो है वो आप अपने इम्प्रूवमेंट के पेपर दे सकते हैं 4 सालों के अंदर, अगर आपको 4 साल की जो है वो आपको ऑप्शन दी गई है। अगर अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन कौन सी ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं, यानी कि आप किस किस तरीके से जो है वो आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें फर्स्ट कैटेगरी की बात करें, अगर कोई स्टूडेंट अपने जो है वो पार्ट 1 पार्ट 2 के, यानी कि अपना पार्ट 1 भी पूरा इंप्रूव करना चाहता है तो पार्ट 2 भी अपना पूरा इंप्रूव करना चाहता है, तो इसके पास दोनों ऑप्शन होंगी कि वो अपना पार्ट 1 पूरा इंप्रूव कर सकते हैं और पार्ट 2 भी पूरा इंप्रूव कर सकते हैं। यानी कि इंटरमीडिएट कंप्लीट का कंप्लीट अगर वो इम्प्रूवमेंट करना चाहता है पार्ट 1 पार्ट 2 प्लस प्रैक्टिकल, तो वो इम्प्रूवमेंट कर सकता है सारा का सारा। इसके अलावा अगर कोई स्टूडेंट चाहता है कि वो जस्ट अपना पार्ट 1 इम्प्रूव करे, यानी कि पार्ट 1 पार्ट 2 को वो टच भी ना करे, तो जस्ट वो पार्ट 1 के सारे जितने उसके सब्जेक्ट हैं उनको वो इम्प्रूव कर सकता है। सेकंड कैटेगरी ये है कि अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 1 जस्ट अपना इम्प्रूव करना चाहता है तो वो अपने पार्ट 1 को इम्प्रूव कर सकता है। अब थर्ड कैटेगरी की तरफ जाते हैं। अगर कोई स्टूडेंट पार्ट 1 को इम्प्रूव नहीं करना चाहता, उसके पार्ट 1 के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो वो जस्ट पार्ट 2 के अंदर अगर उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो वो पार्ट 2 को इम्प्रूव करना चाहता है, तो वो अपने पूरे के पार्ट 2 के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उन पार्ट 2 के सारे सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव कर सकता है। उसके पास ऑप्शन है कि वो पार्ट 2 के सारे सब्जेक्ट्स भी इम्प्रूव कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ कैटेगरी की, कि फोर्थ कैटेगरी क्या है कि अगर कोई स्टूडेंट कोई भी अपना जो है वो सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहता है, फॉर एग्जांपल वो सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहता है अपना केमिस्ट्री,
और साथ में वो केमिस्ट्री पार्ट 1 का भी करना चाहता है, पार्ट 2 का भी करना चाहता है और साथ में प्रैक्टिकल भी करना चाहता है, तो वो कर सकता है। उसके पास ऑप्शन है कि वो केमिस्ट्री पार्ट 1 की भी, पार्ट 2 की भी और साथ में प्लस उसका प्रैक्टिकल भी वो इम्प्रूव कर सकता है। यानी कि वो जस्ट एक सब्जेक्ट कंप्लीट जो है वो सब्जेक्ट पूरा का पूरा जो है एनी कोई भी सब्जेक्ट, चाहे वो फिजिक्स है, चाहे वो केमिस्ट्री है, चाहे वो पाक स्टडी है या इस्लामियात है या फॉर एग्जाम्पल इसी तरह कोई और सब्जेक्ट है आपका, ठीक है, मैथमेटिक्स है, तो उसे वो पूरे के पूरे सब्जेक्ट को जो है वो इम्प्रूव कर सकता है। अगर प्रैक्टिकल है साथ में तो प्रैक्टिकल भी कर सकता है, अगर प्रैक्टिकल नहीं है तो प्रैक्टिकल के अलावा भी वो जस्ट पार्ट 1 पार्ट 2 के सब्जेक्ट को इम्प्रूव कर सकता है। ये तो बात होगी फोर्थ कैटेगरी की। अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ कैटेगरी, जो कि पहले ऑप्शन स्टूडेंट के पास, पंजाब बोर्ड के स्टूडेंट के पास मौजूद नहीं थी, वो अब ये ऑप्शन इस दफ़ा ऐड की गई है। वो ये है कि आप अपना जस्ट, पहले था कि आपने जस्ट अगर कोई पेपर इंप्रूव करना है तो आपको वो पार्ट 1 का भी करना पड़ता था, पार्ट 2 का भी करना पड़ता था, प्लस उसका साथ में प्रैक्टिकल भी करना पड़ता था अगर उसका साथ में प्रैक्टिकल है कोई, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स कर रहे हैं तो आपको फिजिक्स पार्ट 1 की भी करनी पड़ती थी, पार्ट 2 की भी करनी पड़ती थी और साथ उसका प्रैक्टिकल भी करना पड़ता था। लेकिन फिफ्थ कैटेगरी में अब आपको ऑप्शन दे दी गई है, अगर आप कोई सब्जेक्ट इंप्रूव करना चाहते हैं या कोई पेपर इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप वो सिंगल पार्ट का भी कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल आपके केमिस्ट्री के पार्ट 1 के अंदर अच्छे मार्क्स नहीं आए तो आप सिंगल केमिस्ट्री का पार्ट 1 का पेपर भी दे सकते हैं, आपको पार्ट 2 के पेपर देने की ज़रूरत नहीं है या उसका प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। अब सेम तरह अगर आपने फिजिक्स के पार्ट 2 का पेपर देना है तो आपको पार्ट 1 का फिजिक्स का पेपर देने की ज़रूरत नहीं है या उसका प्रैक्टिकल देने की ज़रूरत नहीं है। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप सिंगल पेपर को भी जो है वो अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल किसी प्रैक्टिकल के अंदर आपके मार्क्स अच्छे नहीं लगे हुए तो आप अगर अकेले प्रैक्टिकल को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल के भी लिए अप्लाई कर सकते हैं बोर्ड की वेबसाइट के ऊपर जाके। इनके अब ये फिफ्थ कैटेगरी जो है ऐड की गई है, ऑप्शन दी गई है पंजाब बोर्ड की तरफ से तमाम स्टूडेंट को कि अगर वो कोई अपना सिंगल सब्जेक्ट भी इंप्रूव करना चाहता है तो वो अपने सिंगल सब्जेक्ट्स को भी इम्प्रूव कर सकता है। तो ये बेसिकली 5 कैटेगरी हैं जिनके ज़रिए आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यानी कि आप अपना, अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की दोबारा बात करूँ तो आप अपना पूरा पार्ट 1 पार्ट 2 बोथ प्लस प्रैक्टिकल इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आप पार्ट 1 करना चाहते हैं तो पार्ट 1 इंप्रूव कर सकते हैं, अगर पार्ट 2 पूरा का पूरा करना चाहते हैं तो पार्ट 2 कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई एक सिंगल सब्जेक्ट पार्ट 1 पार्ट 2 प्लस प्रैक्टिकल इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। इसके अलावा फर्दर जो है अगर आप कोई एक पेपर इंप्रूव करना चाहते हैं अपना पार्ट 1 का या पार्ट 2 का, या आप कोई प्रैक्टिकल इंप्रूव करना चाहते हैं तो वो सिंगल पेपर भी आप इंप्रूव कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन मौजूद होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं कि आप इनको किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं, इसमें टर्म एंड कंडीशंस क्या हैं। तो इसमें अगर हम फर्स्ट पॉइंट की तरफ चलें तो इसमें जो बताया गया है कि आपके इम्प्रूवमेंट के बेसिकली आपको 4 सालों के अंदर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। 4 साल की ऑप्शन आपको दी गई है, लेकिन उसके अंदर एक कंडीशन ये रखी गई है कि अगर आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं तो अगर आप फॉर एग्जांपल इम्प्रूव करना चाहते हैं और अगर आपने आगे एडमिशन भी ले लिया हुआ है किसी यूनिवर्सिटी वगैरह के अंदर या आगे हायर एजुकेशन के अंदर आपने एडमिशन भी ले लिया हुआ है हायर डिग्री के अंदर, तो वो डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपकी वो डिग्री कंप्लीट होगी तो फिर आप इम्प्रूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह अगर कोई मैट्रिक का स्टूडेंट है तो वो 2 सालों के अंदर अंदर इम्प्रूव कर सकता है, या फॉर एग्जाम्पल उसको गैप देना पड़ेगा। अगर उसकी इंटरमीडिएट कंप्लीट हो गई तो वो फिर उसके पास इम्प्रूवमेंट का चांसेस नहीं रहेगा, फिर वो उसको 2 सालों के अंदर ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। यानी कि आपकी डिग्री कंप्लीट होने से पहले पहले आपने जो है वो अपनी इम्प्रूवमेंट कंप्लीट करनी है। अगर आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तो आपके पास इम्प्रूवमेंट का चांस नहीं होगा। तो बेसिकली 4 सालों के अंदर आप 8 दफ़ा जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो जो सेकंड पॉइंट के अंदर बताया गया है कि आप, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप पार्ट 1 या पार्ट 2 या अपना प्रैक्टिकल कोई भी पेपर जो है वो आप अपना इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहले भी ये ऑप्शन पंजाब बोर्ड के पास मौजूद नहीं थी। अगर आपको कोई सब्जेक्ट इंप्रूव करना पड़ता था तो उसमें आपको पार्ट 1 का भी पेपर देना पड़ता था, पार्ट 2 का भी देना पड़ता था, प्लस अगर उसके साथ में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल भी साथ में आपको देना पड़ता था। तो लेकिन अब ये ऑप्शन ख़त्म कर दी गई है, आपको फैसिलिटेट किया जा रहा है स्टूडेंट्स को इसके अंदर। उसमें ये है कि आप कोई एक सिंगल पेपर भी जो है वो अपना इम्प्रूव कर सकते हैं अगर उसमें मार्क्स आपके अच्छे नहीं हैं, और फर्दर जो है जो आपका जो रिज़ल्ट है वही कंसीडर किया जाएगा जिसमें आपके मार्क्स हाई होंगे, ज़्यादा होंगे। यानी फॉर एग्जांपल आपने फर्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट की है तो आपके मार्क्स जो हैं वो उसके अंदर पेपर के अंदर जो हैं वो 60 आए हैं, तो आप सेकंड टाइम पे अगर 70 आएंगे, जो ज़्यादा मार्क्स वाला पेपर होगा या रिज़ल्ट आपका होगा वो आपका एक्सेप्टेबल होगा।
और इसके अलावा थर्ड पॉइंट के अंदर आपको बताया जा रहा है कि जो आपका जो ओल्ड पोस्टिंग शुड बी टेकन फ्राम दी लास्ट इम्प्रूवमेंट रिजल्ट। तो आपने अगर फॉर एग्जांपल इसमें एक और ऑप्शन भी आपको दे दी गई है कि आप 4 सालों के अंदर जो है अगर आप 8 दफ़ा इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो अगर फॉर एग्जांपल आपने फ़र्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट किया, आपके फॉर एग्जांपल अगर मार्क्स थे 800, तो आपने फ़र्स्ट टाइम इम्प्रूवमेंट की वो 850 हो गए। अब सेकेंड टाइम जब आप इम्प्रूवमेंट करने जाएंगे तो आप 800 से स्टार्ट नहीं करेंगे, आप 850 से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि 850 से अब आपने इम्प्रूवमेंट करनी है। अगर फिर आप दोबारा सेकंड इम्प्रूवमेंट करते हैं तो 850 से आप 900 पे आ जाते हैं। तो आप जब थर्ड टाइम इम्प्रूवमेंट करने जाएंगे तो आप 900 से स्टार्ट करेंगे, यानी कि इस तरीके से अब आप बिल्कुल पीछे से स्टार्ट नहीं करेंगे, फर्स्ट रिजल्ट से स्टार्ट नहीं करेंगे। आपका जो इम्प्रूव करदा रिजल्ट होगा उससे ही आगे आप नेक्स्ट जो है वो इम्प्रूव करेंगे। तो इस पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है कि जो आपका लास्ट जो रिजल्ट कार्ड होगा, तो उसके ऊपर जो आपके मार्क्स होंगे उससे आगे नेक्स्ट आप सेकंड या थर्ड इम्प्रूवमेंट के लिए जाते हैं, तो वो फिर आपके मार्क्स वहाँ से काउंट किए जाएंगे। अगर अब इसके अंदर एक और स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लम होती है, ये लास्ट पॉइंट के अंदर जो उन्होंने बताया है कि अगर कोई स्टूडेंट इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई करता है और वो एब्सेंट हो जाता है, वो या चाहता है कि मैंने पेपर नहीं देना इम्प्रूवमेंट के, तो उसका फिर जो रिज़ल्ट होगा, जो पिछला जो रिज़ल्ट होगा वही कंसीडर किया जाएगा, ना कि जिसमें वो एब्सेंट हुआ है वो रिज़ल्ट एक्सेप्ट किया जाएगा। यानी कि जो उसका पुराना रिज़ल्ट होगा, जो पहले इसने एग्ज़ाम दिए हुए हैं, जितने भी उसके अंदर मार्क्स हैं, तो वो वाला रिज़ल्ट एक्सेप्ट किया जाएगा, वो वाला नहीं किया जाएगा जिसके अंदर वो एब्सेंट हुआ है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि इम्प्रूवमेंट के मतलब आपको बताना बहुत ज़रूरी थे। तो उम्मीद है स्टूडेंट आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने डिटेल से आपको बताया कि आप की जो है इम्प्रूवमेंट पॉलिसी 2024 की पंजाब बोर्ड की क्या है। तो इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हासिल करने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने बाकी तमाम फ्रेंड के साथ भी शेयर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइम के साथ मिलती रहें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।